नमस्कार, हाय, हेलो, कैसे हैं आप? ये है इजी इंग्लिश और यहाँ बात होती है अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी के बहुत सारे इडियम्स, वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा की। आज बात एक इडियम की। रैप योर हेड अराउंड समथिंग। पक्का आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज से यूज़ करना शुरू कीजिएगा क्योंकि वन ऑफ द ईजीएस्ट इडियम्स है। सो प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो रैप में डब्ल्यू साइलेंट है तो र पे स्ट्रेस चला जाएगा। रैप, योर, हेड, अराउंड, राउंड पे स्ट्रेस होगा। अराउंड, अराउंड, समथिंग, समथिंग। एज अ होल, एज अ सेंटेंस इट वुड बी wrap your head around something. Wrap your head around something. Wrap पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा क्योंकि wrap जो है वर्ब है। लिटरली इसका मीनिंग देखें तो अपना दिमाग किसी चीज़ के आसपास लपेट लेना, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब इसी से निकल ज़रूर सकता है। उससे पहले इसका ओरिजिन जानते हैं। तो बात है 20th सेंचुरी की, जब अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में ये एक्सप्रेशन यूज़ होने लगा था। 1970s में एक गाना सामने आया जिसमें पहली बार ये एक्सप्रेशन यूज़ हुआ था। उसके 10 साल बाद इसका वेरिएंट निकला, यानी इसके जैसा ही एक और इडियम निकला जिसका मतलब आसपास ही है। वो वेरिएंट 10 साल बाद यूज़ होने लगा और वो वेरिएंट क्या था? कांट गेट माई हेड अराउंड इट। ठीक है, दोनों के मीनिंग्स तकरीबन सेम सेम है। रैप योर हेड अराउंड समथिंग मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। कांट गेट माई हेड अराउंड समथिंग मतलब आपने कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जब आप इस इडियम के ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये बहुत ही पुराना इडियम है, कॉन्वर्जेशनल है, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज़ होता है और हर तरीके की इंग्लिश भाषा के वेरिएंट्स में यूज़ होता है। यानी ये अमेरिका स्पेसिफिक नहीं है, ब्रिटेन स्पेसिफिक नहीं है या इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। तो आप ये जो इडियम है सब जगह सुन पाएंगे, यानी हर तरह की मूवी में भी सुन पाएंगे। हिंदी में एग्जैक्टली इसका मतलब है किसी मुश्किल सिचुएशन या चीज़ को समझने की कोशिश करना। ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड समथिंग मतलब कि किसी मुश्किल चीज़ या सिचुएशन को मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। जो इसका वेरिएंट था कांट गेट माई हेड अराउंड समथिंग मतलब मैंने कोशिश की समझने की, लेकिन वो मुश्किल चीज़, वो मुश्किल सिचुएशन मुझे समझ नहीं आई। तो जब मैं नेगेटिव बात करूँगी तो मैं इस इडियम का वेरिएंट यूज़ करूँगी। जब मैं पॉजिटिव बात करूँगी यानी मेरी कोशिश चल रही है, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, तब मैं यूज़ करूँगी रैप माई हेड अराउंड समथिंग। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना कि जब तक मैं सेंटेंस नहीं बताऊंगी तब तक कैसे चलेगा। तो सेंटेंस की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि इनको बेहतर समझ पाएं, ताकि इसका यूसेज हो पाए और हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में ना कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। एग्जाम्पल 1, शी broke up with me last Sunday. I just couldn't wrap my head around it. Easy? मतलब कि उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया पिछले संडे को और मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस इंसान के लिए ये सिचुएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। तो वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो कोशिश ख़त्म कर चुका है, उसे समझ नहीं आ रही। सो ही सेज आई जस्ट कुडंट रैप माई हेड अराउंड इट। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैंने कुडंट यूज़ किया है इसीलिए क्योंकि वो कोशिश करके थक चुका है, अब वो कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से इडियम ज़रा अच्छे से बैठ जाएगा दिमाग में। हाउ डज इंस्टाग्राम help in gaining popularity?
I just can't get my head around it. मीनिंग कि इंस्टाग्राम पर पॉपुलैरिटी कैसे गेन होती है मैं समझ नहीं पा सकती, यानी मेरे दिमाग में ये लॉजिक समझ नहीं आ सकता. ठीक है, तो रैप माई हेड अराउंड इट एंड आई जस्ट कांट रैप माई हेड अराउंड इट और ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड इट. कोशिश करना समझने की किसी डिफिकल्ट चीज़ को. कोशिश हार जाना तो कांट यूज हो जाएगा. कोशिश जारी है तो आप कहेंगे आई एम ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड इट. सिंपल यूज़ करेंगे. अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछें. नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगी.